फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन कॉमर्स मेरी दुनिया इंग्लिश। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स मेरी दुनिया इंग्लिश में। फ्रेंड्स, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग अकाउंट और स्टेट्स के ज्यादातर वीडियोस आप लोगों के लिए पोस्ट कर चुके हैं। तो स्टैंडर्ड 12 में अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कॉमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो। तो चलो आज से हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि स्टेटिस्टिक का है। चैप्टर नंबर 2, लाइनर कोरिलेशन। ओके, तो ये चैप्टर है, जैसा कि मैं आपको फर्स्ट टाइम बताया था जब मैंने इंडेक्स नंबर आपको चलाया था, तब मैंने आपको कुछ ऐसा किया था कि जो पार्ट 1 है स्टेटिस्टिक का, जो पार्ट 1 है उसमें सारे चैप्टर आपके 12 मार्क्स के, एटलीस्ट सेम पैटर्न स्टाइल है। जैसा कि यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, ए सेक्शन है उसमें आपको एक एमसीक्यू पूछेंगे, बी सेक्शन में आपको एक बीएसक्यू पूछेंगे, सी सेक्शन में आपको एक 2 मार्क्स का छोटा सी सम अदरवाइज थियरी, डी सेक्शन में आपको सम पूछेंगे बराबर, जो कि 3 मार्क्स का होगा। और ई सेक्शन में कुछ नहीं है तो उसको स्किप कर दिया है। और एफ सेक्शन में आपको 5 मार्क्स का एक सम पूछाएगा 110%। यस, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर है क्या? अगर देखो फ्रेंड्स, मेरी बात सुनो, यहाँ पे अगर चैप्टर नंबर 2 आपने क्लियर कर लिया तो आपको चैप्टर नंबर 3 भी आ जाएगा, चैप्टर नंबर 4 भी आ जाएगा। यस, मैं सही कह रहा हूँ, कुछ मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपको एफ सेक्शन में 20 मार्क्स, इस साल की बोर्ड एग्जामिनेशन हुई थी उसमें भी खासे स्टूडेंटों ने सिर्फ एफ सेक्शन को और ए और बी सेक्शन को क्लियर करके, अगर ये आप एग्जाम के पहले ये वीडियो देख रहे हो बराबर, ये 3 सेक्शन करके ही आप आराम से पास हो सकते हो। इसमें 20, इसमें 20, 40 में से आपको सिर्फ 33 लाने, ठीक है, 33 मार्क्स लाने हैं। बट अगर आपको स्कोर करने हो तो ये तीनों सेक्शन भी करने हैं। हाँ, यस, यानी कि जिसको सिर्फ पास होना है या तो जिसको खाली क्वालिफाइड होना है उसको तो ये 3 सेक्शन करना ही है। और जिसको रैंक लानी है, लाइक आपका ड्रीम है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका रैंक हो, न्यूज़पेपर में आपका नाम छपे, तो भी आपको ये 3 सेक्शन 110% करना है, क्योंकि इसके अंदर से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 14 आउट ऑफ 40 लिया है फ्रेंड्स, तो 110% बोलता हूँ कि आपको रैंकिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड है बेटा हमारी कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मेथड। ओके, कार्ल पियर्सन की मेथड है जिसको हम प्रोडक्ट मोमेंट्स मेथड भी कहते हैं, और जिसको आर के द्वारा हम लोग नोटिफाइड, यानी कि आर के द्वारा दर्शाया जाता है। उसको अगर हमको बताना है कि भाई कार्ल पियर्सन क्या है, तो आर का सिंबल दिया गया है। किसका सिंबल है? आर का। ओके, यस, तो यहाँ पे आपको 3 सूत्र सीखने हैं। पहले तो मैं 5 मार्क्स के बारे में बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको 5 मार्क्स के सम्स करवा दूंगा, उसके बाद 1 बाय 1 जो 2 और 3 मार्क्स में छोटे छोटे सम्स है, छोटे छोटे सम्स, वो वाले मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, चलो 5 मार्क्स के अंदर फर्स्ट याद रखो, अगर एक्स बार एंड वाई बार मीन एक्स बार एंड वाई बार अगर आपका इंटेंजर, ओके, मीन्स अगर उसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, लाइक आपका आया 25, तो उसको हम बोलेंगे इंटेंजर बराबर, 32 इंटेंजर। बट अगर ऐसा आया 32.25 तो इसको हम नहीं बोलेंगे, इसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तब आपको क्या करना है? फर्स्ट फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई स्क्वायर। ओके, क्लियर है? यहां तक आपको ध्यान रखना है, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। अगर आप क्लियर करोगे तो ही होगा। और फॉर्मूला याद रखना, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो सेकंड, अगर मीन एक्स बार एंड वाई बार इंटेंजर और वेरी स्मॉल है, लाइक 13 से बिलो, कम, 30 से कम है, या तो फिर एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है ना, वैल्यू वो भी अगर 30 से कम है, तब आप ये वाली मेथड को यूज कर सकते हो। मैं सब में ज्यादा इजी मेथड में सिखाने की कोशिश करूंगा, बट अभी आपका फर्स्ट लेक्चर है तो आपको सारे फॉर्मुलेशन लिख लेने हैं, आपको एक भी फॉर्मुलेशन छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो, और लास्ट है हमारा मीन।
एक्स बार एंड वाई बार इंटीजर और फ्रीक्वेंशियल यानी कि बहुत बड़ी हो, स्मॉल नहीं हो, बड़ी हो, तब हम लोग ये वाली यानी कि समझो अगर आपका 25 आता है, सॉरी 25 तो नहीं, मान लेते हैं 500 आया है, 250 आया है, या तो 232.45 ऐसा कुछ आया है, तब आप लोग ये थर्ड मेथड लेंगे। यानी देखो अगर पॉइंट बिना की वैल्यूशन आ रही है तो फर्स्ट मेथड दोनों में, यानी कि एक्स बार मीन में और वाई बार मीन में, तब आपको फर्स्ट मेथड लेनी है। अगर एक्स एंड वाई की वैल्यूशन 30 से बिलो है यानी कि 30 से कम है, तब आपको सेकंड मेथड लेनी है। और लास्ट में एक्स बार एंड वाई बार की वैल्यूशन 30 से अबो है, तब आपको ये बट इंटेंजर यानी कि पॉइंट में हो या पॉइंट बिना हो, ठीक है, तब आपको लास्ट वाली मेथड लेनी है जो कि यूवी। लाइक अगर आप ये दोनों मेथड को देखोगे ना फ्रेंड्स, तो दोनों मेथड सेम है, खाली एक्स वाई एंड यूवी लिखा है और कोई चेंजेस नहीं किया है। एक्स वाई एंड यूवी लिखा है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो आप लोग खाली इसको थोड़ा सी प्रिपेयर करो अच्छी तरीके से, आपको आ जाएगा, ठीक है। और देखो मैं बताऊं कैसे याद रखना है, चलो फनी टेक्निक सिखाई देता हूँ, अब यहाँ तक आ गए हो आप लोग तो। पर अगर टेक्निक अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना है यार। ओके देखो, आर इज इक्वल टू एन, आपको किसी का नाम बना लेना है, एन से नाना, नानी, एक्स वाई जेड, कोई भी जो आपका फ्रेंड सर्कल में एन नाम से है उसका नाम याद रखना है। एन ने सिग्मा एक्स वाई की मैरिज करवाई, सिग्मा एक्स वाई की मैरिज करवाई, बट शॉर्ट टाइम में वो दोनों का छुट्टा छेड़ा हो गया। क्या हो गया? डिवोर्स हो गया। देख लो ख्याल आया? फिर से, एन ने एक्स वाई की मैरिज करवाई बट शॉर्ट टाइम में दोनों का डिवोर्स हो गया। बट डिवोर्स क्यों हुआ? तो उसकी गहराई में गए, यानी कि डीप में गए, यानी अपॉन जो एक्स था उसका दूसरा होम था, होम मीन्स रूट। वहां पे नानजी ने देखा कि एक्स की कोई और है, सेकंड है, तभी एक्स का डिवोर्स हुआ। एक्स की कोई और है तभी एक्स का डिवोर्स हुआ। देन हो गया वाई के घर, तब वाई का भी कोई और है यानी कि स्क्वायर है, बराबर, बिकॉज उसका भी कोई और था। नानजी ने एक्स वाई की मैरिज कराई, आगे जाके डिवोर्स हो गया। तब वो उसकी गहराई में आके चेक किया कि एक्स के घर पे नानजी ने चेक किया कि एक्स का कोई और है, इसलिए एक्स का डिवोर्स हुआ। डिवोर्स मीन एक्स का स्क्वायर, बस इतना याद रखो। स्टोरी माइंड में अगर फिट हो जाती है तो आप यूवी की भी इस टाइप से बना सकते हो। नानजी ने यूवी की मैरिज कराई, यू और वी का डिवोर्स हो गया, गहराई में जाके उसने यू के होम में देखा यू का किसी और के साथ था, स्क्वायर है। बस इस टाइप से कुछ भी क्रिएशन बनाओ यार। आप लोग इंटेलिजेंट हो, न्यू कॉमर्स हो बेटा, आपको सिखाना नहीं, खाली हिंट देनी चाहिए। ओके, अब ये जो भी सम है वो आप लोग इस मेथड से गिनेंगे। सबसे पहले हम लोग मीन फाइंड आउट करेंगे एक्स बार एंड वाई बार, देन एक्स बार वाई बार अगर फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड है या थर्ड मेथड है, उसको चेकआउट करके हम लोग काउंटिंग करेंगे जैसा कि मैंने आपको बता दिया। बराबर, फर्स्ट स्टेप होएगा हमारा एक्स बार एंड वाई बार फाइंड आउट करना, ठीक है। यानी सबसे पहले हम लोग एक्स बार एंड वाई बार ही देखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आ जाएंगे एक्सरसाइज 2.2। बेटा 2.1 में आपके जो भी है वो ग्राफ से, तो ग्राफ हमारे कभी भी ड्रॉ करने के पूछाते नहीं है, ना ही बोर्ड एग्जामिनेशन में ना ही फर्स्ट एग्जामिनेशन में। तो ग्राफ की तो आप चिंता मत करो, ग्राफ की चिंता करो मत, आराम से उसकी जो थियरी है वही याद करनी है, थियरी पूछाती है। बट अगर जो सम है वो यहाँ से 2.2 एक्सरसाइज 2.2 से स्टार्ट होते हैं, तो आपको वन बाय वन एक के बाद एक करने। चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो मैं पहले वैल्यूशन लिख दूंगा। इसका सम करके बताना कितना हो रहा है। देन वाई, एग्जाम में जब भी पूछा है तो पहले आप एक्स और वाई लिख दो,
एक्स और वाई लिख लो, फिर उसका क्या करना है, सम करना है, यानी कि टोटल करेंगे। मैंने फर्स्ट स्टेप आपको लिखा है कि एक्स बार एंड वाई बार की वैल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। चलो, तो एक्स बार, ये देखो मेरे ऊपर 167 आया बेटा, यहाँ देखो 167 आया। ओके, वेरी गुड। देन वाई बार, वाई बार का फाइंड आउट करेंगे। 168 आया, यस। अब दोनों पॉइंट विदाउट है, तो हमारी फर्स्ट मेथड से हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड से, ओके, फर्स्ट मेथड से हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं ना। मैंने आपको बोला था अगर इंटेंस से आ रहा है तो फर्स्ट मेथड से हम लोग काउंटिंग करेंगे, यानी कि पॉइंट विदाउट। यस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये आपको मैंने बता चुका हूँ। तो देखो, पहले तो कॉलम बना लिया, x माइनस एक्स बार चाहिए, y माइनस वाई बार चाहिए। फिर इसका स्क्वायर करूंगा तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, y माइनस वाई बार का स्क्वायर, और ये दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट मिलेगा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। गॉट इट? ओके, चलो देखो अब यहाँ ध्यान, आप क्या करोगे, सबसे पहले 167 ऊपर लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं 168। देखो लिख दिया। अब कैलसी, अगर आपके पास सिटीजन का कैलसी है तो मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूं उससे आपका खासा टाइम बचेगा। पहले माइनस की स्विच दबाओ, फिर 167 167 और इज इक्वल टू करो। पहले इतना ही करो। ओके, चलो मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास कैलसी है तो पहले माइनस 167 और इज इक्वल टू की स्विच दबा दो। ओके, अब फर्स्ट कितना है देखो, फर्स्ट है बेटा 170, एक्स में देखो 170, तो मैंने 170 और इज इक्वल टू, तो मेरा आंसर आएगा 3 आया। ओके, देन नेक्स्ट 169 और इज इक्वल टू की स्विच 2, 168 इज इक्वल टू की स्विच 1। देख लो, मैं जो स्विच दबा रहा हूं वही आंसर आ रहा है। ओके, देन 167 तो 0 आ रहा है। ठीक है, हो सही। अब आप चेकआउट करो, 166 यानी -1, 165 -2, 164 -3, और इसका हमेशा याद रखो कि 0 होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो सम अगर फर्स्ट मेथड से आप गिन रहे हो, सुन लो मेरी बात, अगर फर्स्ट मेथड से गिन रहे हो तो x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार 110% 0 होगा। उसका टैली हमेशा 0 होगा, भूल मत करना। ओके, चलो नेक्स्ट 1 माइनस 68 इज इक्वल टू की स्विच, देन आप लोग दबाएंगे 172 और इज इक्वल टू की स्विच, फिर 168 इज इक्वल टू की स्विच, 170 इज इक्वल टू की स्विच। चलो करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कुछ इस टाइप से आंसर आएगा और इसका भी टैली 0 होगा। चलो, इसका भी टैली क्या हो गया, 0। क्लियर है? अब क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर करेंगे, यानी कि देखो अब स्क्वायर, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। चलो मैं यहाँ पे लिखते भी जाता हूँ, 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1, 0 का 0। ओके, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9। अगर इसका मैं सम करूंगा 9 10 14 प्लस 14 28 हो जाएगा। हो गया। चलो अब y माइनस वाई बार का स्क्वायर करेंगे, इधर y माइनस वाई बार का स्क्वायर, 4 का 16, 0 का 0, 2 का 4, देन 0 का 0, 3 का 9, 1 का 1 एंड 2 का 4। अगर इसका मैं सम करता हूं तो 34 आ रहा है। चेकआउट कर लो बेटा, चेकआउट। अगर चेक करोगे तो ही मालूम पड़ेगा। कैलसी का यूज करो ब्रदर, अगर कैलसी का यूज नहीं कर रहे हो तो एग्जाम में बहुत टाइम आपका छूटेगा और आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यानी बने उतनी स्पीड करनी है आपको, ठीक है। चलो 3 इंटू 4, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे 12। यस, सेकेंड 0, 2 इंटू 1 2, 0, 3 इंटू 1 3। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ये भी प्लस होएगा, ये भी प्लस होएगा। 2 इंटू 1 2, देन 2 इंटू 3 6। सम करेंगे 12 14 16 एंड 9 25। यस, आ गया।
बस 25 आ गया तो इजी है। अब तो अब कोई वांधा नहीं, देखो पैटर्न समझ जाओगे फिर वांधा नहीं। 2 से 3 वीडियोस लेक्चर में आप लोग पैटर्न सीख जाओगे, फिर आप लोग फास्ट फास्ट, फिर मैं आपको बोलूंगा कि जो सम गिनना है वो आप गिनो, आराम से गिन लोगे। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, मैं सिर्फ वैल्यूशन लिखूंगा और आंसर आ जाएगा। 25, ये 25, ये 28 और 34, इसकी वैल्यूशन हमने नीचे लिख दी। ठीक है, अब ये दोनों का पहले मल्टीप्लाई करो, 28 इंटू 34 952। अब उसके रूट खोलो, रूट की ओपन करो, 13.85 यानी मेरा आंसर 0.81। अब एक बात याद रखना, ये जब भी आप फाइंड आउट कर रहे हो तो आर की वैल्यूशन -1 से +1 के बीच में होगी। देखो फिर से बोल रहे हो बेटा, 1 मार्क्स का एमसीक्यू बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान। r इज इक्वल टू -1 से लेके +1 के बीच में होगी, -1 से लेके +1 के बीच में ही आंसर आएगा, ना ही एक ज्यादा होएगा ना ही कम होएगा। बिकॉज सुनो मेरी बात, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, जो नीचे वाली वैल्यूशन होगी वो हाई होगी यानी कि बड़ी होगी, और ऊपर वाली वैल्यूशन स्मॉल आएगी हमेशा। अगर आप चैप्टर नंबर 2 के कोई भी सम्स गिन रहे हो तो ऊपर वाली वैल्यू स्मॉल होगी और नीचे वाली वैल्यू बिग होगी यानी कि हाई होगी। ठीक है, ये बात याद रखो, आपको कभी भी भूल नहीं होगी। ओके, तो लास्ट में हमको आंसर लिखना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स बिटवीन हाइट ऑफ फादर एंड सन 0.81। ये आंसर आपको हमेशा लिखना है, क्योंकि स्टेट एक कंपलसरी रूल्स बोलता है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा है बेटा तो आपको आंसर देना है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको 110% आंसर देना है। अगर आप आंसर दे दोगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन खुश होकर इसे 2 लाइन करेगा और आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स दे देगा। तो किसको किसको 5 आउट ऑफ 5 लाने, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और इसके बाद का जो सेकंड सम है वो आपका होमवर्क है, इसके बाद का जो नेक्स्ट सम है ना सेकंड नंबर का, वो आपका होमवर्क। आप लोग ट्राई करिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर चलाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वहां तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।